सुनो, देखो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आप दो तीन चीजें कर रहे हो लाइफ में और आप चाह रहे हो कि क्या मैं इसको कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ, आगे ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीजें चल रही है दिमाग में, अगर ये हो रहा है तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन और बहुत अच्छा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, एक रियल इंसिडेंट शेयर करके जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके थ्रू। और मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। अगर आपको रियली इसके बारे में जानना है तो ये आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, वरना आप जा सकते हो। ओके, तो द थिंग इज कि जो रियल इंसिडेंट मैं आपको बता रहा था, तो जो मेरा एक भाई है, मेरा कजन है, वो आज मेरे पास आया। वो अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में आया है कॉलेज के, 12th पास आउट होकर के। तो वो भी गिटार सीख रहा है, गाने भी गाता है, ठीक ना, और सिंगिंग क्लास जाता है। देन वो उसकी एक जस्ट एक गर्लफ्रेंड बनी है, तो वो उससे भी बात करता है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड, इट्स अ काइंड ऑफ फीमेल फ्रेंड, बट थोड़ा अटैचमेंट हो रहा है इन दोनों में। और वो उसे ऑनलाइन ही मिली, इंस्टा पे बातचीत चालू हुई और चीज़ें, कुछ बुक्स पढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज भी कर रहा है, मेडिटेट भी कर रहा है और चीज़ें करे जा रहा है लाइफ में, और ऐसी ऐसी कई सारी चीज़ें कर रहा है। और वो जो है ना, थोड़ा उसने क्लटर कर दिया है। और ये होता है, जब मैं भी 12th में था तो मेरे साथ भी ये हुआ करता था। मैं बहुत सारी चीज़ें करने की ट्राई करता था और फिर मैं कंफ्यूज होता था कि यार वो चीज़ें आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। वो होता है कि आप कल आपने 5 दिन एक्सरसाइज किए, फिर आप नहीं कर पाते हो, तो ना आपकी फिजिक बन पा रही है, ना आप मेंटली स्ट्रांग हो पा रहे हो, ना आपका रिलेशन अच्छा हो पा रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उसके दिमाग में चल रहा है फिर ये भी चीज़ चलना कि यार मैं इतना टाइम दे रहा हूँ सॉन्ग पे, ये सिंगिंग पे, गाने पे, क्या इसमें आगे करियर है, क्या इससे पैसा बनेगा यार, या तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या जो भी आप समझ सकते हो, जो भी आप कर रहे हो सबके माइंड में आता है यार इसमें तो आगे फ्यूचर में कंपटीशन है, वगैरह वगैरह etc। ठीक है। तो इसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, कि मैं अभी उस पीरियड से बाहर आया हूँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने अप्लाई किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अदर देन कि मैं कोई इंटरनेट से पढ़ करके या फिर किसी की बात बोली कही हुई बात को सुन करके मैं आपको यहाँ चेप दूँ, यहाँ बोल दूँ, वो नहीं। जो मैंने अप्लाई किया है, जिससे मुझे सॉल्यूशन मिला है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है। और द थिंग इज वो ये है कि आपको ना सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, आप जो भी कर रहे हो आपकी लाइफ है। हो सकता है आप में से कोई नीट की तैयारी करता होगा, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की, या कोई 10th में होगा, 12th में होगा, या फिर कोई कॉलेज में होगा, मुझसे बड़ा ही होगा। तो आप जहां पर भी हो, अगर आप इस वाले सिचुएशन में हो ना, तो आप इस चीज को समझो बहुत क्लियरली, इस बात को समझो कि पूरा खेल ही है एनर्जी का। आप जो भी करते हो ना, आप वहां अपनी एनर्जी दे रहे हो, समझे? तो यहाँ बहुत लिमिटेड एनर्जी है हमारे पास। तो अगर आप ऐसे हर हर चीज़ों पे, जो हर छोटी छोटी चीज़ों को जो अपनी एनर्जी स्प्लिट करोगे, बांट दोगे, खत्म कर दोगे, तो कोई एक चीज़ पूरी तरीके से नहीं बन पाएगी। अब मैं वो भी नहीं कहना चाह रहा कि एक चीज़ को पकड़ लो, उसको नहीं। इट्स अ रियल लाइफ, ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। आपको दो तीन चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, आप सबकी चाहत होती है, नहीं तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है और चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता। तो वो भी चाहिए, लाइफ इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए ना करने में, वो चीज़ भी हमें चाहिए। फॉर दैट आपको ये सबसे पहले करना पड़ेगा। मैं इसके लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी पाना चाहते हो तो आप क्या पाओगे, ये पूरा डिपेंड करता है कि आपने क्या छोड़ा। आपको क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने क्या त्यागा है, आपने क्या छोड़ा है लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत समझने वाली लाइन है, समझे, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत समझने वाली लाइन है कि आपने क्या छोड़ा है, यही डिसाइड करेगा कि आप क्या पाओगे। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अभी उसके पास, जो मैंने उसे बताया, उसके पास अभी वो लड़की से, किसी लड़की से बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही बात कर रहा है। मैं उसको देखता हूँ रात दिन होता है, मैंने भी यहाँ टाइम स्पेंड किया तो मुझे पता है कि वो रात दिन बात कर रहा है, रात दिन बात कर रहा है, सॉरी मैं फॉर्मल हो गया, और रात दिन बात कर रहा है, और उन बातों का कोई सर पैर नहीं है, वो चीज़ें वो कर रहा है। इससे पहले वो एक और किसी दूसरी लड़की से बात करता था, अभी किसी और लड़की से बात कर रहा है, और कभी वो बुक पढ़ने की ट्राई कर रहा है, कभी कुछ ट्राई कर रहा है, कभी कुछ ट्राई कर रहा है। तो मैंने उसको ये सॉल्यूशन दिया, और मैं आपको भी सॉल्यूशन देना चाहूँगा कि आप ये क्लियर करो कि पहले आप चीज़ों को साफ करो, फिजिकली और मेंटली दोनों। आप जहाँ रहते हो, जहाँ पढ़ते हो, जहाँ बैठते हो ना, उसके आसपास के जगहों को साफ करो। जैसे कि मेरा ये रूम है, मैंने इसको बहुत ही मिनिमलिस्ट रखा है। इसमें बहुत कम सामान, मेरे टेबल पर आपको बहुत कम सामान मिलेंगे, मेरे इस पूरे रूम में आपको बहुत, अभी आप देखो दीवार है, पीछे प्लांट है, इधर एक कर्टन है, बहुत क्लीन, बहुत साफ। क्योंकि मुझे पता है कि
यहाँ से उठ के मुझे यहाँ फोकस करना है, यहाँ से उठ के मुझे ये काम करना है। मल्टीपल चीज रहेंगी तो मेरा दिमाग रहे थोड़ा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कोई भी चीज अच्छी नहीं हो पाएगी, वो चीज हो जाएगा मेरे साथ। समझ रहे हो आप? तो ये तो मैंने फिजिकली क्लीन कर दिया, तो मेंटली क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले बैठना पड़ेगा खुद के साथ कि आप एक कॉपी लो। देखो हम सब सोचते हैं माइंड में कि मैं माइंड में सोच के ही क्लियर कर लूंगा, बट इट्स नॉट राइट। चीजें तब क्लियर होती है जब आप बैठो एक कॉपी लेकर के, पेन लेकर के। आप बस पेन कॉपी लेकर के बैठो तो आप नहीं भी लिखोगे ना फिर भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं के बैठो, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है। जब आप पेन कॉपी लेकर के बैठोगे, अपने हाथ में एक पेन लोगे, तो आपका ब्रेन कहेगा नहीं मुझे यहाँ बहुत फोकस करना है, क्योंकि हम ऐसे तो रोड पर नहीं घूमते हैं ना पेन लेकर के। हम जब कोई इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तभी हाथों पेन लेते हैं ना। तो बचपन से हमारे माइंड को ये पता है कि हाथ में पेन का मतलब है कि आप फोकस्ड रहना है, आप ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। तो वो वाला होता है, थोड़ा इस चीज को भी समझो। ये भी मैंने अप्लाई करके देखा, ये भी मैंने कहीं से पढ़ा, ये नहीं है कि मैंने कहीं से कुछ कर लिया, ये मैंने खुद को ऑब्जर्व किया, ये मैं चीजें करता था। तो मैं अभी मैंने बात में ये भी शेयर कर दिया आपको। तो द थिंग इज कि आप अपने साथ पहले बैठो कॉपी पेन लेकर के, देन उसको लिखो कि अभी आप क्या क्या कर रहे हो। आप क्या इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप सिंगिंग भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, या आप किसी लड़की से बात भी करो, आपकी लाइफ में कोई है, आपके फ्रेंड्स हैं। आप इनमें से ढूंढो, इनमें से 3 चीज़ों को, कौन चीज़ें आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको आगे फायदा पहुंचा रही है, कुछ सिखा रही है, जिससे कि आप कहीं पहुंचने वाले हो या कुछ वैल्यू ऐड होने वाला है लाइफ में। एंड जब मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो इट्स नॉट कि अगर आप कहीं कुछ करके खुश हो रहे हो, फन मिल रहा है, खुशी मिल रही है, इट्स ऑल्सो वैल्यूबल थिंग, क्योंकि आप खुश तो हो रहे हो ना। तो जहाँ पर रियली में खुश हो रहे हो, मीनिंगफुली हैप्पीनेस मिल रहा है, तो उन चीज़ों को टिक लगाओ, उनको रख लेना है। एंड जो चीज़ें फालतू की हैं उनको आपको निकालना होगा, उनको आपको छोड़ना होगा, वहाँ से निकलना होगा। अगर हम बात किसी लड़की के लिए, या अगर आप लड़की हो किसी लड़के के लिए, तो आप ये देखो कि जो मैं इससे बात कर रही हूँ तो बस ऐसी बिना सर पैर पाँव वाली बातें कर रही हूँ, या फिर कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ कि वो मैं लाइफ में आगे भी बढ़ूँ, प्रोडक्टिव भी हो, और साथ में थोड़ा फन भी रहे, अच्छा भी लगे। ये नहीं कि हर वक्त मस्ती मस्ती ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी बातें नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो पा रहा है, और क्या मैं इसके साथ आगे अपना लाइफ थोड़ा और बिता सकता हूँ, हम रिलेशन में आ सकते हैं, अगर ये चीज़ आ रहा है माइंड में, तभी आप उनके साथ रहो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, आगे कंटिन्यू करो। वरना आपको तभी क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से सामने वाले को समझाना चाहिए कि आई वांट फोकस ऑन दिस थिंग, तो हम इसको यहीं रोकते हैं। अभी मैं उस टॉपिक को नहीं जाना चाह रहा, तो अभी हम इसी को, तो ऐसे ऐसे करके चीज़ों को अच्छे से खत्म करना, अच्छे से सीखो, ऐसे सडनली नहीं छोड़ देना है। ये जो फालतू मोटिवेशन वाली वीडियो में कहा जाता है ना कि तुम्हें क्लियर होना चाहिए और तुरंत वहीं छोड़ दो, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप उसको अच्छा मोड़ दे करके छोड़ो, अच्छे तरीके से बोल दो कि फिनिश करो, चाहे वो कोई पर्सन है या चाहे कोई चीज़ है। अगर आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को क्लियर कर दो, हटा दो। आप बहुत कम 2 से 3 या 4 चीज़ें रखो कि हाँ ये इन पे मुझे फोकस करना है। लाइक एक टाइम था जब मैं 2-3-4 चीज़ें फोकस करता था। मैं मेडिटेट, ठीक, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, बुक रीड करना एंड एक्सरसाइज करना, और एक कंज्यूम करना, पढ़ाई करना। इन 5 चीज़ों पर सिर्फ मेरा फोकस था। मेरे 2 साल इसी में बीतते थे पूरे दिन, और मैं बहुत खुश होता था, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके, मेडिटेट करके, एक्सरसाइज करके फिट रहता था, बहुत मेंटली फिट, और बहुत खुश भी होता था। कंज्यूम करता था, पढ़ता था कि मुझे पढ़ाई में भी क्या चीज़ें पढ़नी है, क्लियर रहता था, तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाता था। तो जब आप ऐसे क्लियर हो जाओ ना 3-4 चीज़ें में कि मुझे यहाँ टाइम पे अपना देना है, अपना टाइम स्पेंड करना है, तो आपको पता चल गया कि लिमिटेड एनर्जी है, तो वहाँ आप अपना फुल एनर्जी का यूज़ कर पाओगे। तो आप बहुत तेज़ी से उस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे, बहुत तेज़ी से। तब आप देखो कि यार, नहीं तो पता आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, आप बहुत पछताओगे, यार मैं कर तो सब रहा हूँ बट मैं कहीं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को स्प्लिट कर दे रहे हो, यहाँ वहाँ बिखेर दे रहे हो। समझ रहे हो? तो इन गिने चुने चीज़ों पे अपनी एनर्जी दो, क्योंकि पूरा गेम ही एनर्जी का है। आपको वो अपना टाइम, अपना एनर्जी इन गिने चुने चीज़ों पे स्पेंड करना है, वहाँ देना है, तब आप बहुत फास्टली ग्रो कर पाओगे। और तभी जो फालतू में जो आप कह रहे हो कि थोड़ा ओवर थिंक कर रहे हैं, चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आप नहीं होगा। तो पेन लो हाथ में, कॉपी लो, बैठो, उस चीज़ को लिखो कि किन चीज़ों को
छोड़ना है। हम अधिकतर क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमको और चीज़ें क्या ऐड करनी है ताकि हमारा ओवर थिंकिंग दूर हो, कन्फ्यूज़न दूर हो, क्या चीज़ें और ऐड करें। ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर वीडियोज़ में लोग बता रहे हैं कि ऐड करो, ये चीज़ें भी करो लाइफ में, ये तब कन्फ्यूजन दूर होगा। नहीं, ऐड करने की आपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। आप छोड़ो चीज़ों को, इनमें से 3 चीज़ों की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ देना है, ठीक ना। वो चीज़ें करो, इन चीज़ों की जरूरत मुझे नहीं है, और गिने चुने चीज़ों को रखो और वहाँ अपना एनर्जी दो, वहाँ फोकस दो, तो कन्फ्यूजन भी दूर होगा और आप बहुत फास्टली और बहुत खुशी के साथ, बहुत हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ पाओगे। और तभी आप फील कर पाओगे जो मैंने फील किया, जो मैं फील कर रहा हूँ, तभी आप सेम चीज़ को फील कर पाओगे और बहुत फास्टली आगे बढ़ पाओगे। आपके सामने जो आपके आसपास दोस्त हैं वो देखेंगे, वो आपसे पूछेंगे, देन आप फील करोगे भाई तू ये चीज़ें कैसे सीख ले रहा है, तू यहाँ इतनी क्लियरिटी कैसे तेरे अंदर। जस्ट इतना ही करना है, छोड़ना है चीज़ों को। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आप क्या पाओगे ये डिसाइड करता है कि आपने क्या छोड़ा है, उस पर डिसाइड करता है। आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला होगा, और अगर आप इसको लिखते हो, करते हो, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको जैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर किसी को भी आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत हो, आपके फ्रेंड या किसी को भी, तो आप शेयर कर सकते हो। एंड लव यू, आपने इसको एंड तक देखा, एंड बाय।